हाँ जी, क्लास 12 कैसे हैं आप सब। नेशनल इनकम आज खत्म होने वाला है तो बहुत अच्छे होंगे। हाँ जी सर, बहुत अच्छे हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं बिल्कुल विलंब ना करते हुए, देरी ना करते हुए, एक्सपेंडिचर मेथड की, जो कि हमारा थर्ड मेथड है फॉर कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड से हम सर क्या कैलकुलेट करते हैं? इससे कैलकुलेट करते हैं जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एट एमपी क्या कहते हैं? देखो, हम बात कर रहे हैं एक्सपेंडिचर की, तो हम इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर की ही बात करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, ठीक है, नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर। हम एक्सपेंडिचर के टर्म्स में नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, पर एक्सपेंडिचर जो है वो किस पे होगा? एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ऑन द परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। हम जो बात कर रहे हैं एक्सपेंडिचर की, वो गुड्स और सर्विसेज पे ही किया जाएगा। किस वीक के? इकोनॉमी में, प्रोड्यूस्ड इन इकोनॉमी। ठीक है, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, वही तो बात करते हैं, प्रोड्यूस्ड इन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर की बात करेंगे। आई बात समझ में? तो कह रहा है, देखो, अब जो फाइनल एक्सपेंडिचर है ना, इसमें दो चीजों की बात की जाती है, मेनली कंजम्पशन की और इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, तो सी और आई की बात करेंगे, सी फॉर कंजम्पशन एंड आई फॉर इन्वेस्टमेंट। इस वजह से इसका नाम है कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड। या फिर अब देखो, एक्सपेंडिचर हम कब कर सकते हैं? जब हमारे पास कोई इनकम होगी। सो हम इनकम को डिस्पोज कर रहे हैं, तो तीसरा नाम हो जाता है मेरा इनकम डिस्पोजल मेथड। इनकम डिस्पोजल मेथड, यानी हमने इनकम को कर दिया डिस्पोज। ठीक है, या फिर कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड। आई बात समझ में? हाँ जी सर, बात तो समझ आ गई है। तो चलो फिर आगे चलते हैं, क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, क्लासिफाई कर लेते हैं अपनी। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर, चार चीजें, चार मेन चीजें जिसमें हम अपने एक्सपेंडिचर मेथड को ढालते हैं। पहला, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। किसकी बात की मैंने? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दूसरा, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। थर्ड, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। एंड फोर्थ, नेट एक्सपोर्ट। चार चीजें आपके सामने। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको हमने सी से डिनोट किया है। किससे डिनोट किया है? सी से डिनोट किया है, पीएफसीई बोलते हैं उसे। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म आप यूज कर सकते हो, पीएफसीई। उसके बाद गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जीएफसीई। उसके बाद इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जिसे हम ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। एंड लास्ट वन इज एक्स माइनस एम, नेट एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स को डिनोट किया जाता है एक्स से, और एम से डिनोट किया जाता है इंपोर्ट्स को। आई बात समझ में? हाँ जी सर, बात समझ आती है। तो चार हमारे की कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं हम अपने फाइनल एक्सपेंडिचर को लेके। हमने ब्रॉडली क्लासिफाई कर दिया है चार एक्सपेंडिचर, चार कैटेगरी में। क्या क्या? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, एंड लास्ट नेट एक्सपोर्ट्स। आइए आपको एक चार्ट व्यू देते हैं, जिसमें हम पूरे एक्सपेंडिचर मेथड की बात करने वाले हैं। कह रहे कंपोनेंट्स ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर में हमने वही बात करनी है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जिसे हमने इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोला, एंड नेट एक्सपोर्ट्स। इसे सी से डिनोट करते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को जी से डिनोट करते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को आई से डिनोट किया जाता है, और ये एक्स माइनस एम है, जिससे हम कैलकुलेट कर पाते हैं अपनी जीडीपी एट एमपी। यहां तक कोई प्रॉब्लम? आगे फर्दर इलेबोरेशन में चलते हैं। ठीक है, कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में क्या था, मैं आपको बता देता हूं। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की अगर हम बात कर रहे हैं, तो दो चीजों को कंसीडर किया जाता है। फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड, हम जैसे लोगों ने जो अपने प्राइवेट कंजम्पशन के लिए जो एक्सपेंस किया वो आ गया, प्लस एनपीओ, एनजीओ जो सोसाइटी के लिए काम करती हैं, उन्होंने जो कंजम्पशन के लिए किया, ठीक है, वो सब इसमें इंक्लूड हो जाता है। फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सर्विंग सोसाइटीज। सो इसमें पूरा मेरा सी इंक्लूड हो जाता है, सी कंप्लीट हो जाता है, जहां पे हाउस होल्ड्स और एनपीओस की हमने बात कर ली। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में यार गवर्नमेंट क्या कर रही है, डिफेंस पर्सोनल की, वो सब बातें करते हैं। इन सब को हमने आगे अभी 1 on 1 भी रीड करना है, समझना है, बहुत ध्यान से समझिएगा।
ठीक है, वो करते हैं। आगे पहले बात कर लेते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन यानी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की। देखो इन्वेस्टमेंट यानी प्रोड्यूसर कर रहा होगा। अब प्रोड्यूसर दो चीजों पे इन्वेस्टमेंट कर सकता है, पहला फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हो सकती है, दूसरा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हो सकती है। तो हम इसमें भी वही बात करेंगे, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की। अब देखो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। और चेंज इन स्टॉक हो जाती है मेरी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। भाई देखो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, वही मेरा बन गया चेंज इन स्टॉक, जिसको मैंने डेल स्टॉक से भी डिनोट करता हूं मैं। प्लस चेंज क्या है, इस ईयर में मैंने कितना स्टॉक पे इन्वेस्ट किया, वही बन गया मेरा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। बट बात करते हैं सर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में जनरली क्या क्या इंक्लूड किया जाता है। तो तीन चीजें हैं इसमें मेजरली। देखो बिजनेस की फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, दूसरा गवर्नमेंट की फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट रोड्स पे डैम्स पे जो इन्वेस्टमेंट करती है कंस्ट्रक्शन के लिए वो हो जाता है। प्लस हमारे जैसे हाउस होल्ड जो अपने घर बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस के लिए करते हैं, रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शंस के लिए करते हैं इन्वेस्टमेंट, वो सब इसमें इंक्लूड हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं नेट एक्सपोर्ट्स पे। तो वही एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, एक्स माइनस एम, यही आता है, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो ये सारा मेरा बन गया एक ग्रिड व्यू या फिर एक चार्ट व्यू, जहां पे हमने हर चीज को कंसीडर कर लिया है अपने एक्सपेंडिचर मेथड में, ठीक है। तो आइए अब वन बाय वन एक एक चीजों को समझते हैं आगे और इलेबोरेट करते हैं, ठीक है।